तो दोस्तों, आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू देव क्लासेज। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोबारा से साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मैं आपसे चर्चा करूँगा कि कैसे, किस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अपना प्रश्न है कि कितने समय में रुपये 13,000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 15,340 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, कितने समय में। ठीक है, समय आपको ज्ञात करना है। ये आपको मूलधन दिया गया है कि मूलधन कितना है आपका 13,000। ठीक है, इसका 12% वार्षिक दर से ये मिश्र धन इतना रुपये हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर, ठीक है, ए माइनस पी। ठीक है, तो 15,340 माइनस 13,000 रुपये। ठीक है, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले कि जो ब्याज है वो कितने रुपये है। ठीक है, तो 15,340 में से 13,000 रुपये घटाएंगे तो 2,340 रुपये, ये आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब साधारण ब्याज निकालने के बाद में आप जानते हो, ठीक है, कि कितने समय में टाइम निकालना है आपको। तो टी बराबर क्या होता है, एस आई इंटू 100। कितना होता है, एस आई इंटू 100 बटे पी इंटू आर। ठीक है दोस्तों, तो एस आई कितना हो गया आपका, एस आई कितना हो गया आपका 2,340 रुपये। तो 2,340 इंटू 100 बटे प्रिंसिपल आपका कितना हो गया 13,000 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 13,000 रुपये। ठीक है, इंटू आर, रेट कितनी है 12% वार्षिक दर, तो 12 ये हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 3 जीरो से आपकी 1 2 3 जीरो कट गई। ठीक है, 234 से ये कट जाएगा इससे। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा 1.5 वर्ष, या आ जाएगा आपका 1 वर्ष 6 माह। 1 वर्ष 6 माह आपका आंसर आ गया। ठीक है, समय आपने निकाल लिया। अब अपना नेक्स्ट प्रश्न है कि किस ब्याज की दर से, ठीक है, ब्याज की आपको दर निकालनी है, उससे 20,000 रुपये का 2 वर्ष में मिश्र धन 23,600 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है कि 20,000 रुपये का 2 वर्ष में मिश्र धन 23,000 हो जाता है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि एस आई कैसे निकालते हैं, ए माइनस पी। 23,600 माइनस 20,000, ठीक है, 20,000 बराबर 3,600 आपका, ये कितना हो गया आपका, साधारण ब्याज हो गया। ऐसा ही आपका निकल चुका है। ठीक है, साधारण ब्याज निकलने के बाद में हम जानते हैं यहाँ पर क्या निकालनी है, आर। ठीक है, क्या निकालनी है यहाँ पर, आर मतलब दर। ठीक है, तो आर बराबर क्या होता है, एस आई इंटू 100। ठीक है, एस आई इंटू 100 बटे पी इंटू टी। आपका एस आई कितना होगा 3,600 रुपये। ठीक है, 3,600 इंटू 100, ठीक है, बटे पी इंटू टी। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 20,000, काई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, इंटू टी, टाइम कितना है 2 वर्ष। ठीक है, यह आपका हो गया। ठीक है, तो 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो गई, इस 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो। ठीक है, 2 इंटू 4, 4 हो गया, 4 से आपका ये कट जाएगा, तो 36 में 4 का भाग दे दिया तो 9% वार्षिक आपकी दर आ गई। 9% वार्षिक के हिसाब से आपका ब्याज चलेगा। ठीक है दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अमित ने कुछ धन, ठीक है, कि अमित ने कुछ धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक में 4 वर्षों के लिए जमा कराया। मतलब दर कितनी चल रही है, 4% वार्षिक दर चल रही है। ठीक है, कितने समय के लिए, 4 वर्षों के लिए जमा करवा दिया। ठीक है, यदि 4 वर्षों बाद अमित को रुपये 17,400 प्राप्त हुए, ठीक है, कितने रुपये प्राप्त हो गए, 17,400 रुपये प्राप्त हो गए, तो उसके द्वारा बैंक में जमा की गई राशि कितनी है। ठीक है, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है आपको। क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, मिश्र धन दिया गया है। ठीक है, मिश्र धन दिया गया है, समय भी दिया गया है, और कितनी दर है वो दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्र धन आपका कितना हो गया, मिश्र धन कितना हो गया आपका 17,400 रुपये। ठीक है, दर कितनी हो गई 4% वार्षिक दर। ठीक है,
यहाँ पर दर कितनी हो गई, 4% वार्षिक दर हो गई। ठीक है, समय कितना हो गया आपका, 4 वर्ष हो गया। समय कितना हो गया, 4 वर्ष। ठीक है, तो हम जानते हैं कि P बराबर, ठीक है, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसको कैसे निकालते हैं, A इंटू 100 बटे 100 प्लस RT। ठीक है, P बराबर क्या होता है, A इंटू 100 बटे 100 प्लस RT। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना है आपका मिश्र धन कितना है, 17,400। तो 17,400 इंटू 100 बटे 100 प्लस RT। ठीक है, R इंटू T। ठीक है, R कितना है, 4 इंटू 4, ये कितना हो गया, 16। ठीक है, दो जीरो से 2 जीरो काट देंगे इस प्रकार से आपका, नहीं इसको ऐसे करते हैं जैसे कि 100 प्लस 4 चौका 16। ठीक है, 116। तो 17,400 इंटू 100 हो गया, तो ये 2 जीरो और बढ़ गई। ठीक है, 100 प्लस 16 तो 116। ठीक है, इससे आपको इसको काटोगे। ठीक है, तो इससे आप जैसे ही काटोगे तो ये 15 बार चला जाएगा और ये 0 एज इट इज तीनों। ठीक है, तो कितना हो गया, P बराबर कितना हो गया आपका, 15,000 रुपये। आपने कितने रुपए जमा कराए, 15,000 रुपये आपने जमा करवाए। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। यहाँ पर दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकेश ने महेश को 2% 2 वर्षों के लिए, ठीक है, 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार दे दिया। ठीक है, मुकेश ने क्या किया कि महेश को 2% 2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक दर से धन उधार दे दिया। ठीक है, 2 वर्ष बाद ऋण चुकता करते समय, ठीक है, 2 वर्ष बाद महेश ऋण चुका रहा है। ठीक है, तो मुकेश को कुल 46,200 रुपये दे दिए उसने। ठीक है, तो महेश द्वारा दी गई ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब महेश ने कितना रुपये लिया था और उसने कितना लौटाया, उसमें कितना क्या ब्याज दिया है, तो वो आपको निकालना है। ठीक है, जैसा कि अपन जानते हैं, ठीक है, जैसा कि अपन जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है, A इंटू आर इंटू टी बटे, ठीक है, A इंटू आर इंटू टी बटे 100 प्लस RT। ठीक है दोस्तों, A इंटू आर इंटू टी बटे 100 प्लस RT। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 46,200 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये टोटल दिया गया है कुल, इंटू R कितना है आपका, 16% वार्षिक दर है। ठीक है, इंटू T मतलब 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अपॉन 100 प्लस R का मतलब कितना है आपका, 16 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 132 हो जाएगा। ये 16 दूनी 32, 46,200 इंटू 32, तो 46,200 इंटू 32 बटे 132। ठीक है, तो यहाँ से इसको काट देंगे आप। ठीक है, ये 16 दूना 32, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16। ठीक है, 32 और 132, 60 दूना 120, 65 दूना 130, 66। ठीक है, फिर ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा 8 बार। ठीक है, ये कट जाएगा आपका 33 बार। ठीक है, इससे आपको इसको काट देना है। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 11,200 रुपये। ठीक है, तो आपका 11,200 रुपये इसमें ब्याज आ गया कि महेश ने मुकेश को 2 वर्षों के अंदर 11,200 रुपये ब्याज का दिया है। ठीक है, तो मूल राशि कितनी हो गई, 11,200 अगर ब्याज दिया है तो 35,000 इसकी मूल राशि हो गई। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने समय में कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है कि कोई समय में, कितने समय में कोई धनराशि, ठीक है, माना कि मूलधन। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, माना मूलधन कितना है आपका, X है। ठीक है, मूलधन आपका X हो गया। ठीक है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज की दर से तिगुनी, मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। मिश्र धन बराबर 3x। ठीक है, तो इसमें ब्याज कितना रहेगा आपका, इसमें जैसे कि आपका x से 3x हो जाएगा तो ब्याज कितना रहेगा, 2x रहेगा। तो 3x में तो x घटा देंगे तो ये आपका ब्याज हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, t बराबर क्या होता है। ठीक है, t बराबर SI इंटू 100। ठीक है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे P इंटू R। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा कि SI, ठीक है, यहाँ पर SI कितना है आपका 2x। ठीक है, जो ब्याज है
साधारण ब्याज वो कितना है 2x इंटू 100, ठीक है, बटे p इंटू आर, ठीक है, p कितना है आपका x है, मूलधन कितना है आपका x है, ठीक है, इंटू आर, ठीक है, r कितना है आपका 8% वार्षिक दर, ठीक है, तो 8% आपकी वार्षिक दर हो गई, ठीक है, तो 2x इंटू 2x इंटू 100, ठीक है, तो 100 इंटू 200x बटे 8x, ठीक है, ये x से x गया, ठीक है, 25 इंटू 200, ठीक है, तो 25 वर्ष, ठीक है, मतलब 25 वर्ष में जाकर आपकी कोई राशि है वो 8% वार्षिक दर से को किसी भी जो मूल राशि है उससे 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, हमको क्या निकालना है कि कितने प्रतिशत जो वार्षिक दर लग रही है साधारण ब्याज की उससे कोई धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने समय निकाला था, ठीक है, कि कितने वर्ष में वो इतनी हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, इसमें साधारण ब्याज की दर निकालनी है, ठीक है। तो माना कि मूलधन क्या हो गया आपका, मूलधन क्या हो गया आपका x हो गया, ठीक है, माना कि मूलधन x हो गया, मिश्र धन कितना हो जाएगा, धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी, तो मिश्र धन हो जाएगा 2x, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ब्याज क्या हो जाएगा 2x माइनस x बराबर x, ठीक है, आपका यहाँ पर ब्याज x हो गया, ठीक है, x रुपये हो गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालनी है, दर निकालनी है, ठीक है, दर निकालनी है, तो r बराबर, ठीक है, SI इंटू 100, ठीक है, बटे P इंटू टी, ठीक है, बटे P इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। SI का मान कितना है x इंटू 100 बटे P का मान कितना है आपका x इंटू 10 वर्षों में, ठीक है, x इंटू 10, ठीक है, तो ये कितना हो गया 100x बटे 10x, ठीक है, यहाँ से ये गया 10 से ये गया, ठीक है, तो 10% आपकी वार्षिक आ गई, ठीक है, आपकी 10% वार्षिक दर आ चुकी है, ठीक है दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, मतलब कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है, ठीक है, स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। माना कि मूलधन कितना हो गया आपका, मूलधन बराबर x हो गया, ठीक है, माना कि मूलधन आपका x हो गया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 2 गुनी हो जाती है या तिगुनी, तो ये 3 गुनी हो गई, ठीक है। तो आपका ब्याज कितना हो गया, इस पर ब्याज हो गया आपका 2x, ठीक है, आपका ब्याज कितना आ गया 2x आपका ब्याज आ गया, ठीक है। समय कितना हो गया, समय कितने 16 वर्षों में, 16 वर्ष, ठीक है, आपका समय आ गया है 16 वर्ष, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि r बराबर SI इंटू 100 बटे P इंटू टी, ठीक है, SI का मान कितना है 2x हो गया इंटू 100 बटे P इंटू टी, P का मान x इंटू टी का मान 16, ठीक है, 100 इंटू 2 200x बटे 16x, ठीक है, x से x गया, ठीक है, 16 का भाग इसमें दे दिया तो 12.5%, ठीक है, मतलब 12.5% की दर से ये कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या दिया गया है कि कितने समय में, दूसरा पूछा गया है, तो वह धनराशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में, ठीक है, मतलब क्या है कि मूलधन भी आपका वही है x, मूलधन कितना है आपका x, मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, मतलब 4 गुना वो कितने दिनों में हो जाएगी, ठीक है। तो आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आपका मिश्र धन 4x हो गया, तो ब्याज कितना हो गया आपका, ब्याज हो गया आपका 3x, समय कितना दिया गया है वही सेम समय, ठीक है, समय कितना दिया गया है सेम वही समय, ठीक है, आपका ब्याज हो गया 3x, ठीक है, दर कितनी हो जाएगी 12.5%, ठीक है, आपकी दर ये हो जाएगी, ठीक है, 16 वर्ष, ठीक है, दर कितनी दी आ गई अपनी 12.5%, 12.5%, ठीक है। तो हम जानते हैं कि टाइम बराबर, ठीक है, यहाँ पर समय इसका नहीं दिया है, ठीक है, समय आपको निकालना है, ठीक है, तो समय SI इंटू 100
बटे पी इंटू आर, ठीक है। तो 3x इंटू 100 बटे पी इंटू आर, पी का मान x हो गया आपका, इंटू आर का मान कितना हो गया आपका, दर 12.5% हो गई, ठीक है। तो 300x, तो 300x बटे 12.5x, 12.5x, x से x गया, एक संख्या छोड़कर पॉइंट है तो ये हट जाएगा, ये आपका ऊपर 0 बढ़ जाएगी। तो मतलब कितना हो गया आपका 3000 बटे 125। इसको इससे काटेंगे तो आपका कितना हो गया 24 वर्ष, ठीक है। आपका कितना हो गया, इसको इससे काट दिया तो आपका 24 वर्ष आपका आंसर आ गया दोस्तों।